हेलो स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल studylogic.com पे आपका स्वागत है। मैं बिहार सचिवालय का ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करवा रहा हूँ। इससे पहले 102 वीडियो मैं डिस्कस करा चुका हूँ। कृपया इस वीडियो को जाकर पहले देखें, क्योंकि 5 मार्च में जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे हो सकता है हूबहू क्वेश्चन मिले, क्योंकि ये मार्केट में बहुत अच्छा पकड़ बनाए हुए हैं ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास और सब्सक्राइब करें। चलिए बिना देर किए हुए डिस्कस करते हैं। पहला, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये ऑप्शन डी यानी कह रहा है केंद्रीय सैन्य वानिकी अनुसंधान कहाँ है, तो ये गलत है। केंद्रीय वन वानिकी अनुसंधान है उत्तर प्रदेश में, यानी बांदा में नहीं है, उत्तर प्रदेश में है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय सैन्य वानिकी अनुसंधान कहाँ है, तो नैरोबी में सही है। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में, ये सही है। नेक्स्ट 2, सर्वाधिक वन वृद्धि वाले टाइगर रिजर्व बुक्सा किस राज्य में स्थित है? तो 2 का ए यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है। थर्ड, आसियान का केंद्रीय सचिवालय कहाँ स्थित है? तो थर्ड का डी यानी जकार्ता में स्थित है। एशियान का फुल फॉर्म क्या होता है? ASEAN। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका स्थापना हुआ था 8 अगस्त 1967 में हुआ था। नेक्स्ट 4, प्राक्कलन समिति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो फोर्थ का डी यानी इसे लघु लोकसभा भी कहते हैं। फिफ्थ, किस शासक के शासनकाल में बौद्ध संघ 2 भागों में स्थापित तथा महासंघिक में बट गया था? तो फिफ्थ का सी यानी काला शोक के समय हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 483 ईस्वी में, और द्वितीय बौद्ध संगीति तो 383 में, और तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में, और चतुर्थ बौद्ध संगीति ईसा के प्रथम शताब्दी में। मैं बिहार सचिवालय के जो भी प्रैक्टिस सेट रुकमनी पब्लिकेशन करा हुआ हूँ उसमें डिस्कस करा चुका हूँ। कृपया उस वीडियो को भी आप लोग जाकर देखें, क्योंकि एक भी क्वेश्चन बिना रिपीट किए हुए नहीं आ रहा है, सब रिपीट किए हुए आ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा देखें और 1 से 2 बार जरूर रिवीजन करें। 6, उरुभंग का रचना कौन है? उरुभंग का रचना सी यानी भास है। और हाल किसका है? तो गाथा सप्तमी ने लिखा है। गाथा सप्तमी की रचना हाल ने किया है। और नागसेन किसका है? तो नागसेन है मिलन पदो हो लिखा है, मिलन पदो का नागसेन है। और भरत मुनि किसका है? तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लेखक का भरत मुनि है। नेक्स्ट 7, काराकोरम जास्कर लद्दाख पीर पंजाल पर प्रमुख पर्वत श्रेणियों निम्नलिखित में किसके अंतर्गत आता है? तो 7 का ए यानी कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय के अंतर्गत आता है। 8, 9 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में अटल टनल को आधिकारिक और ब्लड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा कितने फीट से ऊपर दुनिया के सबसे लंबी राजमार्ग के सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो 8 का डी यानी 10,000 फीट से अधिक, यानी कच्छ की खाड़ी में पवनदीप का अवस्था 10,000 फीट से अधिक। 9, पंबन द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो 9 का बी यानी मन्नार की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट 10, ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2021 में संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 10 का डी यानी उपयुक्त सभी सही है। पहला है ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रदान किया गया जाता है। दूसरा है 22 से 28 मई 2022 तक विश्व स्वास्थ्य सभा की 75वीं बैठक जिनेवा में आयोजित हुई। और तीसरा है कि 22 मई 2022 को विश्व स्वास्थ्य सभा के अभी समय में आशा कार्यकर्ताओं को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये दरोगा के लिए भी फायदेमंद है। कृपया इस वीडियो को अपना ज़्यादा से ज़्यादा देखें। ये सभी दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया, बिहार पुलिस मद निषेध हो गया, सचिवालय हो गया, बिहार सिविल कोर्ट है, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। 11, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार की रियासतों के विभाग किसे दिया गया है? तो 11 का सी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया है। नेक्स्ट 12,
अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के अन्य वर्गों से शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों में अभिव्यक्ति के किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? तो 12 का डी यानी 46 में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 30 में चर्चा क्या किया गया है? तो किया गया कि शिक्षा संस्थाओं स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। फिर उसका 44 में चर्चा किया गया है कि नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। 45 में चर्चा किया गया प्रारंभिक शैशव अवस्था के देखरेख में 6 वर्ष से कम बालकों की शिक्षा का प्रावधान। 13 निर्वाचन आयुक्तों में क्षेत्रीय आयुक्तों के सेवा शर्तों कार्यकाल का निर्धारण कौन करता है? तो 13 का डी यानी राष्ट्रपति करता है। 14 किस शासक के शासनकाल में तांबे के सिक्कों के मध्य कहा जाता है? तो 14 का ए यानी स्कंदगुप्त के शासनकाल में सिक्कों को मासक कहा जाता है। 15 पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ है? तो पांड्य शासकों की राजधानी मदुरई में है। उदयपुर किसका राजधानी है? तो यह चोलों की राजधानी थी जो सूती कपड़ों का बड़ा केंद्र था। फुहार किसकी राजधानी था? तो फुहार यह चोलों के समुद्र तटीय राजधानी थी। यह एक प्रसिद्ध बंदरगाह भी था। फिर वाजी या कैंटूर, तो वाजी या कैंटूर चेरों की राजधानी थी। फिर कोराकई किसकी राजधानी है? कोराकई किसकी राजधानी है? तो कोराकई है पांड्यों के तटीय राजधानी है। नेक्स्ट जो भी मैं एक्स्ट्रा फाइट बताते चलूँ आप लोग ध्यान से सुनेंगे। 16 अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाला द्वीप समूह का नाम बताएं। तो 16 का बी यानी कोको के द्वीप कहा जाता है। 17 मंडी की परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो 17 का ए यानी ब्यास नदी पर स्थित है। अब बताइए सतलज नदी तो भाखड़ा नंगल परियोजना स्थित है। रावी नदी तो चमेश परियोजना स्थित है। चेनाब नदी तो चेनाब नदी सलाल बगलिहार और दुल्हस्ती परियोजना स्थित है चेनाब नदी पर। नेक्स्ट 18 भारतीय संविधान के समस्त कार्यपालकों की शक्तियाँ निहित है। तो 18 का डी यानी राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट 19 सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2022-23 के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो 19 का सी यानी निवेश के न्यूनतम स्वीकार्य सीमा 5 ग्राम सोना होगी, यह नहीं है स्थित। 20 बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि की निर्धारित की गई है? तो 20 के डी यानी 3 महीने के। 20 पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? तो 21 का सी यानी 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। 22 बड़ी वैदी अंग्नेय चट्टान उदाहरण है। तो 22 का डी यानी बेसाल्टिक चट्टाने का एक उदाहरण है। 23 राइन नदी यूरोप किस भ्रंशों से प्रभावित होती है? तो 23 का बी यानी स्वप्निकार भ्रंश से प्रभावित होती है। और सामान्य भ्रंश से किससे प्रभावित होती है? तो सामान्य भ्रंश चट्टानों में दरार पड़ जाने के फलस्वरूप जब चट्टान में दोनों खंड एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में सरक जाते हैं तो उससे सामान्य भ्रंश कहते हैं। फिर उसके बाद है सोपानीकार भ्रंश। तो सोपानीकार भ्रंश किसे है? तो सोपानीकार भ्रंश है किसी क्षेत्र में एक दूसरे का समानांतर एक से अधिक भ्रंश होते हैं एवं सभी भ्रंश तलों की ढाल सामान्यतः एक ही दिशा में होती है तो उससे स्वप्निकार भ्रंश का सीढ़ीनुमा भ्रंश कहते हैं। इसी को तो राइन नदी यूरोप किस भ्रंश से प्रभावित है? स्वप्निकार भ्रंश है। तो व्युत्क्रम भ्रंश क्या है? तो व्युत्क्रम भ्रंश है चट्टानों के दरार पड़ जाने के फलस्वरूप दोनों खंड आमने सामने की ओर खिसकते हैं तो इसे व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं। पार्श्विक भ्रंश क्या है? तो पार्श्विक भ्रंश जब संचलन की दिशा में क्षैतिज हो उसे होने वाली क्षैतिज गति के पार्श्विक भ्रंश का निर्माण होता है। 24 महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? तो 24 के यानी अल्फ्रेड वेगनर ने। 25 भारतीय संविधान के अध्यादेश का प्रावधान किस अधिनियम से लिया गया है? तो 25 के यानी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। 1973 में रेगुलेटिंग एक्ट का चर्चा किया गया है और 1919 में भारत शासन अधिनियम की चर्चा किया गया है और 1958 में किस चीज़ की चर्चा किया है आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देंगे। नेक्स्ट 26 27 मार्च 2021 के मध्य किस देश की मेजबानी में आयोजित युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6
कि भारतीय वायुसेना ने पहली बार भाग ले रखी है? तो 26 के बी यानी संयुक्त अरब अमीरात ने। 27 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आयोग का गठन कितने शक्ति किसके पास होती है? तो 27 के यानी राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है। 28 निम्नलिखित में किसे भारत में अपनी पहली 5G इनोवेशन लैब खोली है? तो 28 का बी यानी GE हेल्थ केयर ने खोली है। नेक्स्ट 29 नीलगिरी और अन्नामलई के बीच स्थित है, तो कौन सा दर्रा स्थित है? तो 29 के बी यानी पालघट्ट दर्रा स्थित है। नेक्स्ट 30 स्वतंत्र भारत के पहली बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में कौन सा है? तो 30 का सी यानी दामोदर घाटी परियोजना। 31 अगस्त 2022 में कौन से राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए थे? तो 31 का बी यानी रवि किशन शुक्ला ने किया था। 32 सबसे पहले बिहार पहुंचने वाले यूरोपीय व्यापारी थे? तो 32 का सी यानी पुर्तगाली थे। 33 प्रशासनिक दृष्टि से बिहार में कितने प्रमंडलों को विभाजित किया गया है? तो 33 का बी यानी 9 प्रमंडल का विभाजित किया गया है। नेक्स्ट 34 महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी? तो 34 के सी यानी अही क्षेत्र में। 35 भारत के संघीय न्यायालय निम्नलिखित में किस वर्ष में स्थापित की गई है? तो 35 के बी यानी 1937 में। 36 इस मिसाल के हम लोग मुसलमानों के हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए निम्नलिखित में कौन से घटना के एंची सन के इस कथन से संबंधित है? तो 36 के सी यानी खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 ईस्वी में खिलाफत हुआ था, असहयोग 1922 ईस्वी में हुआ था। 37 निम्नलिखित में किस वेद को कर्मकांडीय वेद कहा जाता है? तो 37 के बी यानी यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट 38 मुद्रा का अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो 38 का कहाँ से प्राप्त हुआ? तो 38 का बी यानी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। 39 28 दिसंबर 2021 को देश भर में किसान दिवस मनाया गया। यह दिवस किस नेता के जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो 39 का बी सी यानी चौधरी चरण सिंह के कार्य में मनाया जाता है। 40 1935 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो 40 का यानी यह भारतीय संविधान प्रमुख स्रोत 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत से संबंधित है। नेक्स्ट 41 मेक इन इंडिया का शुरुआत कब हुई? तो 41 का ए यानी 25 सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया का शुभारंभ हुई थी। अब 16 जनवरी 2016 को क्या शुभारंभ हुई थी? तो 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया का शुभारंभ हुआ था। 8 अप्रैल 2015 के क्या आरंभ हुए थे? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का प्रारंभ किया गया था। 22 जनवरी 2015 को क्या है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना शुभारंभ किया गया था। उजाला योजना कब किया गया था? तो 1 मई 2015 को किया गया था। नेक्स्ट 42 20 जनवरी 2022 को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रियासी जिले में स्थित किस गांव के केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया? तो 42 का ए यानी जेरी में। 43 निम्न में कौन सा अभिलेख विश्व का प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? तो 43 का बी यानी सौगौरा अभिलेख में। 44 गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है? तो 44 के ए यानी हरिश्चंद्र है। चंद्रदेव कौन सा वंश का है? तो गढ़वाल वंश का है। वासुदेव किसका वंश है? तो चौहान वंश का है संस्थापक। वज्रहस्त पंचम किसका वंश है? तो यह गंग वंश का संस्थापक है। नेक्स्ट 45 निम्नलिखित में फसलों में कौन से सिंधु घाटी सभ्यता के समय में उत्पादन किया जाता है? तो 45 का डी यानी जौ की उत्पादन किया जाता है। 46 बी.डी. सावरकर के पुस्तक का नाम क्या है? तो 46 का डी यानी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। 47 कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है? तो 47 का बी यानी कंप्यूटर का प्रोग्राम। 48 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था? 48 का बी यानी 2005 में पारित किया गया था। नेक्स्ट 49
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो 49 का सी यानी अनुच्छेद 324 में अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान है। तो 50 जून 2022 में जारी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 से संबंधित निम्न कथनों में विचार कीजिए। तो 50 का ए केवल 1 एवं 2 यानी इस सूचकांक में 180 देशों के शामिल किया गया, ये सही है। फिर उसके बाद इसमें डेनमार्क के शीर्ष स्थान, ये सही है, लेकिन सूचकांक भारत में 132वां एक गलत है। 51 एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है तो उसे बैठे यात्री सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका रीजन बताना। तो 51 का बी यानी गति का जड़त्व के नियम है। नेक्स्ट 52 पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है कृत्रिम उपग्रह, इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण। तो 52 का डी यानी उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, इसके वजह से नहीं गिरता है। 53 सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। तो 53 का ए यानी शून्य द्रव्यमान संबंधित है न्यूट्रॉनों से, आंशिक आवेशन संबंधित है क्वार्क से, और आंशिक परचक्रण संबंधित है पंजिस्ट्रॉन से, और पूर्ण चक्रण संबंधित है फेनेन से। नेक्स्ट 54 निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 54 का ऑप्शन है ए यानी फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक है, एक सुमेलित नहीं है। बाकी शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। कैरोटीन मानव त्वचा के बाहरी परत को पाए जाने वाला प्रोटीन है। मस्टर्ड गैस रासायनिक उद्योग में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव है, लेकिन फ्लोरेंस गलत है, फ्लोरीन कार्बनिक यौगिक नहीं है। 55 सिरका निम्न में किस एक जलीय घोल है? तो 55 का डी यानी एस्टिक अम्ल का जलीय एक घोल है। 56 निम्नलिखित में कथन में कौन सा सत्य है? तो 56 का सी यानी आरडीएक्स एक विस्फोटक है, ऐसा है। इसका फुल फॉर्म होता है आरडीएक्स रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। नेक्स्ट 57 जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों को लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। तो 57 का ए यानी अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने के, अंगों का माने विलुप्त होना उसका उपयोग करने पर डिपेंड करता है। अगर आप उस अंग को उपयोग कर रहे हैं तो विलुप्त नहीं होगा, अगर उपयोग नहीं कर रहे हैं तो उस अंग को विलुप्त हो जाएगा। 58 निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो 58 का बी यानी केसर बीज से सुमेलित नहीं है, लेकिन अदरक राइजोम से संबंधित है, अफीम के डूडी से, सन और तना सही है। नेक्स्ट 59 अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। तो 59 का सी यानी काला रंग का दिखाई देता है। 60 किसी तारे का रंग दर्शाता है? तो 60 का बी यानी उसका ताप पर डिपेंड करता है। 61 1 ग्राम बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम के वाष्प 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है? तो 61 का सी यानी 720 कैलोरी का ऊष्मा आवश्यकता होती है। 62 ये मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको हम नहीं देखेंगे। नेक्स्ट 63 स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रवर्तित सतह और सुनने वाले मध्य कम से कम दूरी होनी चाहिए। तो 63 का डी यानी 16.5 मीटर या 17 मीटर भी ऑप्शन में दे सकता है। ये दोनों में जो भी रहेगा प्रेजेंट उसको टिक आउट कीजिएगा। 64 एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या है? तो 64 का ए यानी न्यूट्रॉन की गति को कम करना है। 65 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। तो 65 का डी यानी लैक्टिक अम्ल किससे संबंधित है? तो दूध से संबंधित है। एस्टिक अम्ल किससे संबंधित है? तो सिरका से संबंधित है। साइट्रिक अम्ल किससे संबंधित है? नींबू से संबंधित है। बायोटायरिक अम्ल किससे संबंधित है? दुर्गंध मक्खन से, दुर्गयुक्त मक्खन से संबंधित है। 66 स्कर्वी रोग किस विटामिन का कमी से होता है? तो विटामिन कमी तो 66 का ए होना चाहिए, यानी विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ई किस विटामिन ई की कमी से क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा। विटामिन के से क्या होता है? विटामिन डी से क्या होता है? आप लोग को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा। 67 निम्नलिखित में किस युग में कोई जीवन नहीं था? तो 67 का बी यानी एजोइक काल में जीवन नहीं था। 68 श्वसन क्रिया का नियंत्रण होता है। तो 68 का डी यानी
स्वचालित तंत्रिका तंत्र से श्वसन क्रिया का नियंत्रण होता है। 69 लाइकेन जो एक नग्न चट्टान की परिस्थिति के अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी सहचर्य से है? तो 69 का बी यानी शैवाल और कवक। 70 पलोमानजिन जिनपिंग चीन के सिद्धांत पर प्रतिपादित किसने किया था? तो 70 का सी यानी बरबरा माइकल टॉप ने किया था। 71 निम्नलिखित में मुख्य किसके लिए सीटेक संख्या का गुणवत्ता परिचालन में रूप में प्रयुक्त होती है? तो 71 का सी यानी डीजल में। 72 निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो 72 का डी यानी किसी परमाणु का नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है, एक गलत है, टूटना विखंडन कहलाता है। नेक्स्ट 73 टर्नर सिंड्रोम होता है। तो 73 का ए यानी एक्सोस टर्नर सिंड्रोम होता है। 74 अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ होता है। तो 74 का बी यानी आरएनए में जेनेटिक पदार्थ होता है। आरएनए का फुल फॉर्म सिंगल स्ट्रैंड होता है जिससे एडाइन, गुनाइन और अर्काइन बेस होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए का राइबो न्यूक्लियस एसिड होता है। आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डेक्सो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। 75 वायरस रोग है। तो 75 का ये यानी इन्फ्लुएंजा एक वायरस रोग है, जबकि बाकी डिप्थीरिया, टाइफाइड, हैजा आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि ये किस चीज़ का रोग है। इस वीडियो को पूरा देखें और ये अल्टरनेट आया है, एक दिन छोड़ा के एक दिन ये वीडियो आती रहेगी, इसलिए इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और मेरी PDF इसको प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल पे स्टडी क्लासेस आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे PDF आपको मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, वहाँ से PDF आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।